चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। हमारे चल रहा है मेवाड़ का इतिहास और गोहिल वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गोहिल वंश में हमने कल बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। बप्पा रावल के बारे में दो मुख्य बातें और हैं। एक तो है कि मेवाड़ के अंदर उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, यानी सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलवाए जिनका माप था 115 ग्राम। और दूसरी मुख्य बात है कि बप्पा रावल की समाधि नागदा उदयपुर में स्थित है। ये दो मुख्य बातें आज हम पढ़ेंगे अल्लट के बारे में। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अल्लट के बारे में। अल्लट गोहिल वंश का वो राजा था जिसका हमें अन्य नाम मिलता है आलू रावल। ये नाम हमें किसका मिलता है? अल्लट का। अल्लट मेवाड़ का वह शासक था जिसने मेवाड़ के अंदर नौकरशाही स्टार्ट की, यानी नौकरों वाला सिस्टम शुरू किया। अपने आगे काम करने के लिए मंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह रखने शुरू किए। और जो मेवाड़ की अपने जो राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी, पहली राजधानी जिसका नाम था नागदा, अल्लट ने एक और दूसरी राजधानी बनाई मेवाड़ की जिसका नाम था आहड़, दूसरी राजधानी। और एक मुख्य बात अल्लट के बारे में कि अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर था। और अल्लट के बारे में देखें तो अल्लट ने एक हूण राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम था हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। मुख्य बातें देखें तो अल्लट के बारे में अपने को इतनी मिलेगी। और ये सारी जानकारी है अल्लट के बारे में, वो हमें मिलती है 953 ईस्वी का एक सारणेश्वर प्रशस्ति है, उससे हमें ये अल्लट के बारे में सारी जानकारी मिलती है कि अल्लट ने मेवाड़ के अंदर क्या क्या काम किए। तो ये सारणेश्वर जो प्रशस्ति है, ये उदयपुर का एक भगवान शिव जी का कोई मंदिर था, वहां पर लिखी हुई है। तो अल्लट से आगे राजा बना रणसिंह। रणसिंह की बात करें हम तो रणसिंह के काल में जो गोहिल वंश था दो भागों में बट गया था। एक तो रावल और दूसरी शाखा था राणा। तो रावल शाखा, इसके भी दो पुत्र थे जिसका एक का नाम था सैम सिंह और एक का नाम था राहब। सैम सिंह ने रावल शाखा स्थापित की मेवाड़ के अंदर और राहब ने सिसोदा गांव बसाकर राणा शाखा की शुरुआत की। और ये सिसोदा गांव से ही आगे चल करके सिसोदिया कहलाए। तो रणसिंह के बारे में भी जो मुख्य बात थी यही है कि इसके रणसिंह के काल के अंदर इसके दो पुत्रों की वजह से जो गोहिल वंश था इसके दो भाग हो गए। एक तो हो गई रावल शाखा और दूसरी हो गई राणा शाखा, ठीक है, जिसमें रावल शाखा को चलाने वाले का नाम था सैम सिंह जो चित्तौड़ पर शासन करता है, जो चित्तौड़ के ऊपर शासन करता है। और जो राहब है वो अपना एक अलग गांव बसा करके सिसोदा, वहां पर शासन करता है। हम पढ़ेंगे अपने अगले शासक के बारे में जिसका नाम है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में मेवाड़ के इतिहास के अंदर एक युद्ध प्रचलित है जिसका नाम था भूताला का युद्ध। जो कब हुआ था? ये हुआ था 1227 ईस्वी को। जैत्र सिंह के बारे में देखें तो यहां से लगभग सन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर देखो भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। भूताला का युद्ध एक तो हुआ था जैत्र सिंह, वह इसके सामने था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था।
और इसमें जीत है वो जैतर सिंह की हुई थी। और इल्तुतमिश की जो सेना थी वो भागने लगी थी और भागते भागते राजधानी जो नागदा थी उसको लूट लिया था। यानी कि जो इल्तुतमिश की भागती सेना थी उसने जो मेवाड़ की राजधानी नागदा थी उसको लूट लिया था, क्योंकि जो नागदा के सैनिक वगैरह थे सारे जो युद्ध करने के लिए इधर भूतला में आए हुए थे। भूतला ये राजसमंद के अंदर जगह पड़ती है, तो वहां पर सैनिक आए हुए और इसकी जो सेना थी उसने नागदा को लूट लिया। जैतर सिंह के बारे में दूसरे मुख्य बातें देखें तो जैतर सिंह का जो शासनकाल था उसे मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अगली बात कहें तो जैतर सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और जो ये भूतला के युद्ध की जानकारी है, ये जानकारी जयसिंह सूरी द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन, उस ग्रंथ से मिलती है। और यहां पर हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है और मद का मतलब होता है घमंड और मर्दन का मतलब है तोड़ा, यानी कि इल्तुतमिश का घमंड तोड़ा किसने? जैतर सिंह ने। कौन से युद्ध में? भूतला के युद्ध में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी को। और अगला पॉइंट देखें तो मुख्य बात जैतर सिंह के बारे में रहेगी कि जैतर सिंह ने जो नागदा राजधानी थी वहां से अपनी राजधानी चेंज की, यानी कि राजधानी को परिवर्तित किया और नई राजधानी बनाई चित्तौड़गढ़ को नई राजधानी बनाई। चलो आज के क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, जो अगले शासक है उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। चलो।